हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। आज मैं 5 पत्ती स्टैंड फैन के बारे में विस्तार रूप से आपको बताऊंगा। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स का क्या नाम होता है और किस पार्ट्स का क्या काम होता है। देखिए, इसके अंदर एक 5 पंखी का स्टैंड फैन कॉइल है। पंखा पूरा कंप्लीट है। तो इसमें देखिए फाइबर ब्लेड लगा हुआ है। फाइबर ब्लेड लगा हुआ है। तो फाइबर ब्लेड लगाने से क्या फ़ायदा होता है, इसमें लोहा ब्लेड हम लोग क्यों नहीं लगाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। इसके अंदर देखिए, ये आपका स्टेटर है। ये स्टेटर आपका पूरा 1 इंची का होता है चौड़ाई। इसका चौड़ाई 1 इंची होता है। इसमें 24 घाट होते हैं। इसका स्लॉट जो होता है जो 24 होता है। इसमें कितना टर्निंग हम लोग प्रयोग करते हैं, किस तार का प्रयोग करते हैं, कितना नंबर तार का प्रयोग करते हैं, आपको सब कुछ विस्तार से आगे बताऊंगा। आपको पूरा डाटा दिखाऊंगा। और इसको आपको रोटर कहते हैं। रोटर और स्टेटर में फर्क क्या होता है आपको बताता हूँ। रोटर का मतलब ये होता है कि जो घूमे उसको हम लोग रोटर कहते हैं। और जिसमें हम लोग कॉइल बांधते हैं, जो बिल्कुल फिक्स होता है, घूमना नहीं चाहिए, जो घूमता ना हो, कॉइल जिसमें बंधाता हो, वो उसको हम स्टेटर कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर 2 बैरिंग का भी हम प्रयोग करते हैं। इसका पीछे वाला बैरिंग यहाँ लगा हुआ आता है, आगे वाला बैरिंग यहाँ मेरा आगे वाला बैरिंग लगा हुआ आता है। इसमें 2 तरह का बैरिंग का प्रयोग हम ज़्यादातर करते हैं। आगे 6 या 2 बैरिंग होता है और पीछे किसी में 608, किसी में 600, 629 लगा हुआ रहता है। कोई में 6000 लगा हुआ रहता है। और इसका पूरा डाटा आपको दिखलाता हूँ। देखिए, इसका पूरा डाटा मेरे पास है। देखिए, यह स्लॉट जो होता है 24 घाट का होता है। देखिए गौर से, यह स्लॉट जो है मेरा 24 घाट का होता है। इसमें यह जो मेरा स्लॉट है, उसको आप स्टेटर कहते हैं। ये बिल्कुल 24 घाट का होता है। घाट गिन के देख लीजिए। यहाँ से शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 घाट का होता है। पूरा 1 इंच मोटाई होता है। इसका आरपीएम कितना होता है, यहाँ देखिए। इसका आरपीएम आपको दिखाया हुआ है। आरपीएम 1440 है। ये आरपीएम कम और बेसी से क्या फ़ायदा क्या लाभ होता है, आपको ये भी आपको बता देता हूँ। आरपीएम जो होता है, अगर इसमें आरपीएम बढ़ जाता है, किसी में 2 पत्ती हम लोग स्टैंड फैन बांधते हैं, उसका बंधैया हाई स्पीड के रूप में करते हैं, इसलिए कि उसका आरपीएम ज़्यादा होता है। आरपीएम ज़्यादा होने से होता है ना कि पंखे का स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें लोड लेने का पावर घट जाता है। तो आरपीएम जो घटता है तो पंखा का स्पीड थोड़ा घट जाएगा, लेकिन उसके अंदर ताकत बढ़ जाता है, लोड लेने का क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए हमको इसमें 5 पंखे का प्रयोग करते हैं, ताकि 4 पंखा का धीमा भी रहे, लेकिन फिर भी हवा का कमी ना आए, लोड लेकर चले। इसलिए हम लोग 1440 का आरपीएम होता है। देखिए गेज, हम लोग अगर अल्मुनियम से इसको बांधते हैं, तो हम लोग 31 नंबर तार का प्रयोग करते हैं। कोई 30 नंबर से भी प्रयोग करता है, कोई 32 से भी प्रयोग करता है, लेकिन 31 नंबर तार से भी प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है ना कि हम लोग पंखा का हीटिंग कम रहता है। हीटिंग कम होता है, तार भी सही लगता है और पंखा का स्पीड भी नहीं घटता है। देख, 31 नंबर अल्मुनियम से हम लोग बांधते हैं तो टर्निंग कितना देते हैं, 340। एक घाट में हम लोग 340 टर्निंग का प्रयोग करते हैं। यानी टोटली कॉइल मेरा 340 टर्निंग का होता है। अगर इसको कॉपर से बांधेंगे, तो देखिए कॉपर से 32 नंबर तार का हम लोग प्रयोग करते हैं। जबकि इससे पतला है मेरा 32 नंबर तार, फिर भी कॉपर थोड़ा मोटा और हैवी होता है, इसलिए उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा होता है। इसलिए इसके कारण हम लोग 32 नंबर का प्रयोग करते हैं। टर्निंग देते हैं मात्र 320। कॉपर तार से 320 टर्निंग। इसमें टोटल हम लोग 8 कॉइल का प्रयोग करते हैं। 8 कॉइल, 4 अंदर का होता है और 4 बाहर का, यानी 4 रनिंग, 4 अंदर रहेगा और 4 बाहर रहेगा। तो 4 रनिंग का होता है और 4 स्टार्टिंग का होता है। इसको मैं आपको बांध के प्रैक्टिकली रूप से दिखाऊंगा कि रनिंग कैसे बनाता है और स्टार्टिंग कैसे बनाता है। और जो भी कॉइल हम लोग बांधेंगे डालेंगे ना, वो देखिए यहाँ 1 से 5, यानी अगर यहाँ से शुरू करते हैं, 1 यहाँ हो जाता है तो 2 3 4 5, यानी 3 घाट बीच में छोड़ देंगे। 3 घाट छोड़ के 1 से 5 पे प्रयोग करेंगे। और उसके बाद जब दूसरा लपेटा मारेंगे तो मेरा जाएगा 5 6 और 7 पर। मेरा कॉइल इसमें 2 साइज का बनेगा। एक बनेगा थोड़ा सा बड़ा, जो लगभग 17 इंच का टोटली उसको लंबाई होता है, 17-18 इंच के बीच में। और दूसरा जो होता है मेरा, आपको 15 इंच का लंबाई होता है। लंबाई नापिएगा तो गोलाई नापिएगा
तो 7.5 इंच का छोटा वाला कॉइल और बड़ा वाला कॉइल 8.5 इंच का रहेगा, 9 इंच का रहेगा, कंप्लीट 9 इंच रहेगा। और इसके अंदर देखिए हम लोग कंडेंसर का जो प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल 4 MFD 4.5 रहता है या 4 रहता है का प्रयोग करते हैं, ताकि स्पीड बना रहे, कॉइल ज़्यादा हीट ना हो। ज़्यादा हाई कंडेंसर का प्रयोग नहीं करते हैं, ज़्यादा हाई करेंगे तो पंखा का स्पीड तो बढ़ जाएगा, लेकिन होगा क्या कि पंखा तुरंत जल जाएगा। बहुत से आते हैं लेकिन मेरा नया कॉइल बांधा हुआ है, बनवाए हैं, लेकिन मेरा पंखा का स्पीड सही नहीं है और पंखा चलता है तो बहुत गर्म भी होता है। कंडेंसर में 5 भी लगा दी फिर मेरा स्पीड नहीं पकड़ रहा, तो होता है क्या ना, उसमें सही गेज और सही टर्निंग का प्रयोग नहीं किया हुआ रहता है। तो आपको यही चीज़ का समझना है कि सही टर्निंग और सही गेज का हम सही से प्रयोग करें, ताकि मेरा न तो स्पीड खराब हो और ना ही मेरा कॉइल हीट हो। स्पीड भी सही रहे, कॉइल भी सही चलना चाहिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए। देखिए इसके अंदर बैरिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग, 6002 का बैरिंग प्रयोग करते हैं आगे, और पीछे किसी किसी में 608 लगा हुआ रहता है, कि कोई में आपको 629 दिखाई पड़ेगा, कोई में 6000 भी कभी कभी कोई में दिखाई पड़ेगा। बैरिंग आगे लगभग सेम रहता है, पीछे का बैरिंग बदलते रहता है, कोई में कुछ रहता है, धुरा के अनुसार रहता है। इसमें तो आप समझ गए, आपको प्रैक्टिकली रूप से हम कॉइल बांध के आपको कॉइल डाल कर दिखलाता हूँ कि कैसे स्टार्टिंग और कैसे रनिंग कॉइल डाला जाता है। नया नया जो सीखने वाले हैं उसके लिए खास करके एकदम इम्पॉर्टेंट है कि कम समय में ज़्यादा समझ में आए, हम उस तरह से कॉइल डालेंगे। इसलिए आपको बताया हमको, इसको 5-7 पर डालेंगे पहला कॉइल, उसके बाद उसी कॉइल को ऐंठ के मारेंगे डालेंगे, तो उसको जाएगा 7, 5, 1 और 5 पर, फिर 6 और 7 पर डालेंगे। आपको कॉइल प्रैक्टिकली रूप से आपको बांध के आपको दिखलाएंगे कैसे बनाता है, किस तरह से हम लोग फिटिंग करते हैं, कॉइल कैसे लपेटते हैं। मेरा कॉइल लपेटने वाला मशीन आपको दिखलाता हूँ, यही मेरा कॉइल लपेटने वाला मशीन है। इस तरह से पहले हम कॉइल लपेट लेते हैं, लपेट कर आपको दिखलाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान नहीं दिया, इसके अंदर जो हम लोग फाइबर का कटिंग PVC का प्रयोग करते हैं, ये क्यों करते हैं? अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो उससे हमको ये लॉस होगा ना कि मेरा जो वायर है उसका जो पॉलिश है इसके अंदर रगड़ा जाएगा। जब भी पंखा गर्म होगा, जब भी कॉइल हीट होगा तो पूरा बॉडी में करंट आ जाएगा। करंट आने से ये नुकसान होगा कि अगर ज़्यादा करंट 3-4 कॉइल में आ जाएगा, 3-4 जो भी अंदर बाहर कॉइल में, तो मैग्नेटिक पावर उसका घट जाएगा। घटेगा तो पंखा स्पीड चलेगा नहीं और प्लस लाइन करंट मारेगा, किसी को भी करंट मार सकता है। तो हम लोग उससे सावधान रहने के लिए PVC का कटिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। इसको बिल्कुल डालते हैं गोल गोल आराम से। ये आपको बाजार में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, हर मार्केट में आपको मिल जाएगा, ये रेडीमेड आता है। अब आपको कॉइल हम बांध कर दिखलाते हैं, कॉइल कैसे लपेटते हैं। पहले कॉइल लपेट कर दिखलाते हैं। मेरा फ्रेम फार्मा कैसा है, मेरा फ्रेम देख लीजिए, बिल्कुल बनाया हुआ फ्रेम है। इसमें 1 राउंड लपेटने पर मशीन पर हमको 10 राउंड लपटाता है। इसको हम 5 लेयर में बनाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 है ना, 5 लेयर में इसको हम बनाए हैं। हर तरह कॉइल्स पर उतर जाता है। अब हम इसके ऊपर कॉइल लपेटेंगे, 340 टर्निंग बड़ा वाला कॉइल, और छोटा वाला कॉइल जो है ना उसको हम डबल लेयर करके डालेंगे। आपको दिखलाएंगे कैसे डबल करते हैं इसे। तो उसके लिए कॉइल हल्का, उसको भी हल्का बड़ा रखेंगे और उसको 170 टर्निंग ही उसमें डालेंगे और उसको दोहरा कर दिखाएंगे 340 टर्निंग कैसे होता है इसे। अब पहले हम कॉइल लपेट लेते हैं। पंखा को अब स्कीम थी, बारीकी से देखिए, बांधने के लिए कोई टफ नहीं है। बारीकी से देखिएगा वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा पंखा कैसे बनाता है इसे। बस वीडियो का स्किप नहीं कीजिए और हर स्टेप को ध्यान से देखिए। कॉइल लपेटना भी इजी है, कॉइल डालना भी इजी है, कनेक्शन करना भी इजी है। वीडियो के अंत तक बने रहेगा तो आराम से सीख जाइएगा, आपको कभी इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। देखिए मेरा कॉइल कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखिए 4 कॉइल है ना बड़ा वाला, 1 2 3 4 कॉइल बड़ा वाला और 4 कॉइल एक छोटा वाला है। 1 2 3 4। अब बेस वहाँ पर रखेंगे, बेस में पहले कसेंगे। यहाँ पर कस दिया है स्लॉट को। देखिए सबसे पहले बड़ा वाला कॉइल लेंगे, है ना, बड़ा वाला कॉइल, तो इसको पहले डालेंगे। पहले कोई
कोई भी घाट में पहले डाल दीजिए पहला कॉइल, क्योंकि उसमें शुरुआती में वो गिनने की ज़रूरत नहीं है, पहल का कोई में डाल दीजिए। डला गया। अब क्या करेंगे ना कि देखिए बोले थे कि 5 और 7 बनाएगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर डलेगा 3 घाट छोड़ कर डला गया। अब गिनिए 1 2 3 4 5, 5 मेरा हो गया। उसके बाद 6 और 7 पर डलाएगा, इसी को ऐंठ के डालेंगे। देखिए राइट साइड में ऐंठेंगे, हर कॉइल को राइट साइड में ही ऐंठेंगे। ऐंठ को उस तरफ पार कर लेंगे। देखिए पार कर लिए ना। देखिए इसके बगल में ये 5 था तो अब 6 पर डलाएगा, 6 पर डाल दिए। अब इधर देखिए, इधर 7 पर डला रहा है, एक उसमें 5 6 हो गया, 7 पर डला रहा है। 1 से 5 था, फिर 6 से 7 था, 7 पर डला गया। तो मेरा ये जो इस सिस्टम से जो हम बनाते हैं ना, उस पर कोई भी कॉइल एक दूसरे पर चढ़ता नहीं है, इसलिए बनवाना बिल्कुल ईजी है। अगर 4 6 पर बनाते हैं तो उसमें कॉइल चढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है ना कि नए नए को जो भी रहते हैं बनाने में उसको समझ में नहीं आता। देखिए मेरा छोटा वाला कॉइल है, इसको हम डबल कर देंगे, क्योंकि इसमें 170 टर्न डाला था, तो डबल किया तो कितना हो गया 340। इसको क्या करेंगे, इसके बगल में बगल से शुरू करेंगे। जहाँ कॉइल डाले हैं उसके बगल से पहला वाला घाट है ना, वहाँ से सटा कर डालेंगे। एक बड़ा वाला एक छोटा वाला कॉइल, इसी तरह से 4 कॉइल अंदर रहेगा और 4 कॉइल इसी तरह से बाहर भी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए गिनेंगे 5 है, 1 2 3 4 5, 5 मेरा यहाँ आ रहा है। यानी स्पष्ट है कि 3 घाट आपको छोड़ देना है, तो 4 5 ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ, छोटा वाला कॉइल 1 से 5 रहेगा, बड़ा वाला कॉइल 1 से 5 और 6 से 7। डाटा में भी साफ साफ आपको लिख के दिखा दिए हैं। अब देखिए बड़ा, पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला। आप क्या करेंगे, फिर डलाएगा बड़ा वाला कॉइल, ये भी उसी तरह से डलाएगा। जहाँ से कॉइल लास्ट किया है ना, वहाँ पर सटा के पहले एक घाट छोड़ कर डालेंगे, इसलिए कि इसको डबल हमको डालना होता है ना। इसको करेंगे क्या कि एक घाट वहाँ छोड़ देंगे पहले। अगर इसको दोहराएंगे तो उसमें हमको कॉइल जाना चाहिए ना, जब कॉइल को ऐंठ के डालेंगे तो उसमें जाना चाहिए। अब यहाँ से गिनेंगे 5, 1 2 3 4 5, 5 मेरा यहाँ आता है, तो 5 में हम यहाँ डाल दिए। अब जब इसको ऐंठेंगे तो 6 7 पर तो एक घाट तुमको स्पेस चाहिए था। देखिए आप समझ ध्यान दीजिए यहाँ पर ही, इसलिए घाटों पर छोड़े थे कि देखिए दोहरा कर जब डालेंगे तो मेरा 6 7 पर डालेगा, तो 6 7 के लिए स्पेस चाहिए, तो स्पेस मिला ना। यहाँ पर आदमी जो है नए 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 बनाने वाले से फंस जाते हैं। यहीं पर आपको समझना होगा कि हमको एक घाट क्यों एक्स्ट्रा छोड़े, क्योंकि हमको 6 7 पर कॉइल डालना था, तो उसके लिए एक घाट हमको एक्स्ट्रा चाहिए था। हो गया ना, एक घाट जो छोड़े थे उसका तो पूरा हो गया मेकअप। अब इस चीज़ को यही चीज़ आपको ध्यान देना हो, क्योंकि बहुत लोग करते हैं कि एक घाट को सटा के डाल देते हैं तो फंस जाते हैं। अब यहाँ देखिए छोटा वाला कॉइल, अब हमको तो कुछ करना है नहीं। देखो छोटा वाला कॉइल बिल्कुल दोनों के किनारे, यानी कि 5 ही घाट बच ही रहा है, तो 5 वहाँ सटा के वहाँ डालेंगे, सटा के यहाँ डाल देंगे, 5 मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे भी लॉक अच्छी तरह से मारेंगे। देखिए गिनिए यहाँ पर ही 5 है ना, देखिए 1 2 3 4 5, 5 ही को बच ही रहा है। लॉक इतना अच्छी तरह से मारेंगे कि कहीं कोई तार साइड में ना फंस जाए, कहीं कोई तार कट ना जाए या घिस ना जाए या बॉडी में सट ना जाए। जितना अच्छा से फिनिशिंग कीजिएगा उतना अच्छा ही चलेगा और अच्छा उसका सब कुछ रहेगा। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा वाला कॉइल है, एक छोटा वाला कॉइल है, दोनों के बीच में बड़ा वाला कॉइल पहले डालेंगे। बड़ा वाला कॉइल उसी तरह से डालेंगे जिस तरह से डाले थे ना 5 और 7 पर, उसी तरह से डलाएगा 5 7 पर। 5 7 पर कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 3 घाट तो पहले से पैक है, तो उसके बगल वाला डालेंगे तो 1 से 5 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ 3 घाट तो पहले से मेरा पैक है, तो चौथा 5वां कंप्लीट होता है, यानी 1 से 5 का इसे भी हो जाएगा मेरा।
क्योंकि 3 घाट छोड़ ही का डालना है ही है, तो 3 घाट तो पहले से मेरा यहाँ पर कॉयल डाला हुआ नीचे वाला कॉयल। अब देखिए गिन लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5। अब इसको उसी तरह से ऐंठेंगे। 5 कंप्लीट हो गया ना, 1 से 5 तक हो गया ना। 1 2 3 4 5 ध्यान दीजिए यहाँ पर। ऐंठ के उसके बगल में फिर डालेंगे 6 7 पर। डालने पर ध्यान देंगे तार कटे नहीं, तार रगड़ाए नहीं बॉडी में। अब यहाँ देखिए गिन के देखिए 7 पर यहाँ आ रहा है एकदम बिल्कुल, क्योंकि 1 से 5 पहले डाले थे तो 6 उधर डालेगा, 7 इधर ऑटोमेटिक डला जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बगल में देखिए एक ही घाट बच रहा है, पर देखिए एक घाट बच रहा है ना। दूसरा अंदर वाला कॉल तो एक इसको कॉल में आपको बिल्कुल और भी आसान है। देखिए यहाँ पर एक ही घाट बच ही रहा है, तो इस तरफ 3 घाट तो कॉल डला हुआ है, तो बचा कितना 1 से 5। तो 1 से 5 उसी तरह से डाल देंगे, बस सटले है ये तो सटले डला जाएगा। छोटा वाला कॉल जो है ना हमेशा सट के बड़का कॉल से सट के डलाता है। यहाँ पे देखिए उतना ही बच ही रहा है, इस तरफ एक घट बच रहा है, इस तरफ उसको सटले डाल देंगे तो 5 मेरा हो जाएगा, 1 से 5 हो जाएगा। गिन के देख लीजिए 1 2 3 4 5 5 पर जा रहा है ना। फ्रेम बाय फ्रेम देखिएगा तो समझना आसान हो जाएगा। बड़ा वाला छोटा वाला अब फिर डालेंगे, बड़ा वाला कॉयल फिर उसी तरह से डालेंगे। यहाँ देखिए 3 घाट तो मेरा कॉयल डलाया हुआ है, तो 4 5 यानी इस तरफ से देखिए बड़ा वाला जाएगा कैसे, एक घाट छोड़ के इस तरफ से डलाएगा था ना, मेरा 6 7 पर जाएगा। जैसे पहले 1 2 3 4 5 यहाँ से देखिए पहला घाट है वहाँ से डालेंगे, ताकि दूसरा ऐंठेंगे तो वाला घाट जो मेरा पूरा फुल हो जाए। यानी स्पष्ट यहाँ पर है कि जो भी अंदर वाला कॉयल मेरा बड़ा वाला है, जो भी मेरा बड़ा वाला अंदर वाला कॉयल है, उसके ठीक सटले से नीचे वाला कॉयल डालेंगे। 5 1 से 5 हो गया, देखिए 6 7 उसमें एक ही घाट ऊपर बच ही रहा है और नीचे भी 2 घाट बच रहा है इस तरफ। तो इस तरफ 2 घाट जो बच रहा है उसमें छोटका वाला भी डलाएगा। डालते जाइएगा, अपना पूरा स्लॉट जो है ना भरते चल जाएगा। बहुत लोग करते हैं क्या कि ओनली फॉर डाटा दिखलाते हैं, डाटा में दिखा कर वो समझाते हैं, तो कॉयल डाल के दिखाते नहीं हैं। तो हम तो सब कुछ करके दिखा रहे हैं आपको, एकदम स्पष्ट रूप से देखिए। गिन लीजिए 1 से 5 अब 6 से 7 हो रहा है। एक कॉयल है ना डालना आसान है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉयल एक दूसरे पर चढ़ता नहीं है, इसलिए सबसे इजी यही है बांधने का तरीका है। अगर हम डालेंगे 1 से 4 और 5 से 6, तो उसमें क्या होता है ना कि दूसरे पर चढ़ाना पर देखिए यहाँ पर अब दुइया को बच ही रहा है, यानी 5 गिन लीजिए 1 2 3 4 5। इसको भी डबल कर देंगे उसी तरह से, क्योंकि इसमें 170 टर्निंग है, तो डबल करके करेंगे नहीं पर 340 टर्निंग तो होगा ही। कोई कहते हैं कि कॉयल इतना इंची का बनाओ, इतना इंची का बनाओ। आप अपने स्तर से एक बार कॉयल डाल के, जिस तरह से हम कॉयल डाल रहे हैं, एक सिंगल तार डाल के आप नाप लीजिए कि इतना बड़ा कॉयल डलाएगा। उसके बाद लपेट के, क्योंकि हर डालने का सबका अथी होता है, कोई लूज कॉयल डालता है, कोई टाइट कॉयल डालता है। तो आप अपने अनुसार, नया नया है तो थोड़ा सा तो लूज आपको होगा, लेकिन फिनिशिंग डालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कॉयल कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करना भी ये देखिए 4 अंदर का है और 4 बाहर का है, 4 रनिंग है, 4 स्टार्टिंग है। इसको पहले कनेक्शन करेंगे। क्या करेंगे ना, मिनी एक्स पेपर है ना, ग्रीन पेपर,
मिनीलेक्स पेपर उसमें 5 नंबर है, उसको पहले डालेंगे, डाल कर धागा मारेंगे। इसको पहले धागा मारेंगे। धागा मारते समय हम वीडियो को थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि समय कम लगे। जो भी मेरा वीडियो है बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है, फेक तो है नहीं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो हमें फास्ट करना पड़ रहा है समय कम लगने के लिए। धागा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर गिरहा मार देंगे। अब यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, कनेक्शन करने के लिए 4 कॉइल बाहर का और 4 को अंदर का रहता है। अब चारों में देखिए दो सब में लूप निकला हुआ है, यानी 8 लूप है। अब कनेक्शन करना बिल्कुल ईजी है, आप इसको गौर से देखिएगा, बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा। कनेक्शन होता है 1 और 3 पर। एक उठाए, 2 छोड़े, तीसरा उठाए, मैंने एक उठाइए, दूसरा छोड़िए, तीसरा जोड़िए, एक उठाइए, दूसरा छोड़िए और तीसरा जोड़िए। इस तरह से कनेक्शन होता है 1 और 3 पर। एक उठाए, दूसरा छोड़िए, तीसरा जोड़ दिए। अब यहाँ देखिए उसी तरह से दूसरा काम देखिए, उधर से बड़ा वाला कॉइल है, उसको एक वो वाला लूप उठावेंगे, तभी वाला लूप जुटेगा। देखिए, एक उठाए, दूसरा छोड़ दिए और तीसरा जोड़ दिए। देखिए, कॉइल कनेक्शन करने का यही तरीका होता है कि एक उठाइए, दूसरा छोड़िए, तीसरा जोड़िए। अब देखिए, यहाँ भी देखिए, एक हो गया कंप्लीट, वो जुट गया था। एक हो गया, 2 3, यानी 2 पर तो दूसरा जुट गया किया, तो बचा कौन, 1 और 3। तो 1 और 3 पर जोड़िए, एक उठाइए, दूसरा छोड़िए, तीसरा जोड़िए। एकदम यही दिमाग में बैठा लीजिए, आपको कॉइल कनेक्शन करना सीख जाइएगा। अब देखिए, 2 लूप निकल गया बाहर के लिए, 2 लूप तो मेरा कंप्लीट हो गया बाहर के लिए। अब अंदर में उसी तरह से कनेक्शन होगा। पंखा कोई भी हो, उसका कनेक्शन ही करने का यही तरीका होता है, एक उठाइए, दूसरा छोड़िए, तीसरा जोड़िए। मैंने 1 से 3 कनेक्शन सब हर पंखा में होता है। अंदर वाला देखिए, आप पूरा निकाल कर दिखलाते हैं, इसमें भी उसी तरह से कनेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि अंदर दूसरा बाहर दूसरा, दोनों कनेक्शन एक ही तरह से होता है। देखिए, इसमें सब लूप निकाल दें। देखिए यहाँ पर दो गो इस तरफ देखिए ना, हर कॉइल का 2 लूप है। देखिए, एक उठाए, देखिए यहाँ से एक उठाए, दूसरा छोड़े, तीसरा जोड़ रहे हैं ना। एक उठाए, दूसरा छोड़े, तीसरा जोड़े। देखिए, तो एक रह गया ना कॉइल, उस लूप उसका ऐसे ही। अब इस तरफ देखिए, इसमें जो कोई लूप बच गया, एक जोड़े, उस एक बच गया, इधर दो लूप है, तो इधर से जोड़। देखिए, एक उठाए, दूसरा छोड़े और तीसरा जोड़े। 1 2 3 हुआ ना। उसी तरह से कनेक्शन किया जाता है। अब जो इसका एक लूप बच गया, तो दूसरा का छोड़, दूसरा का तो मेरा जुटा हुआ है, तो तीसरा का भी ना जुटेगा। अब 1 2 3, यहाँ देखिए, 1 2 3 हो गया, जुट गया। अब अंदर में भी देखिए 2 लूप निकल गया, यानी फाइनल हो गया 2 अंदर 2 बाहर का लूप। 2 अंदर 2 बाहर हो गया ना। अब इसको मोमबत्ती के सहारे सभी को पॉलिश को जलाएंगे, जितना भी जुड़े हैं सबको पॉलिश को जलाएंगे। एलुमिनियम कॉइल है, ज़्यादा देर जलाइएगा तो तार जो है ना गल जाएगा, इसलिए उतना ही जलाइएगा जितना कि पॉलिश छूट जाए, तार जले नहीं। पहले बाहर वाला कनेक्शन कर लेंगे, तब फिर अंदर वाला करेंगे।
और जब भी कनेक्शन कीजिएगा तो स्लीविंग वायर में घुसा के ही कीजिएगा। एक नंबर स्लीविंग का प्रयोग कीजिएगा, उसमें वायर में घुसा के ही कीजिएगा। क्योंकि बहुत लोग कनेक्शन करते हैं तो पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद ऊपर से स्लीविंग घुसाते हैं, तो होता है क्या ना कि कभी कभी हथौड़ी मारने में, हथौड़ी जब लोग जो बॉडी में इसको ठोकते हैं तो हथौड़ी मारने में स्लीविंग निकल जाता है। उस अवस्था में करंट आने का डर रहता है। तो स्लीविंग पहले संभाल लीजिए, उसके बाद तार काट के इस तरह से तार को भी घुसा लीजिए ताकि कहीं पर कोई सटे नहीं बॉडी में, या कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। करंट किसी को मारेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा ना, तो करंट मारना नहीं चाहिए। इसलिए स्लीविंग का प्रयोग हम लोग पहले ही कर लेंगे, अंदर घुसा लेंगे तार में, और तार में उसके बाद और जब भी कनेक्शन कीजिए जोड़िए तो गिन के ही जोड़िए, 1 2 3। क्या भरोसा पहले आप गलती कर दिए हो तो बाद में उसको सुधार सकते हैं ना, इसलिए पहले देख लीजिए कि हम जोड़ रहे हैं तो 1 2 3 तीसरा पर है कि नहीं है। यहाँ भी देखिएगा 1 2 3 पर है। उसी तरह से क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना है कि लोग कनेक्शन कर लेते हैं, 2 लूप निकाल दिए, लेकिन 2 लूप निकाल दिए और सीरीज में चेक कीजिएगा तो बहुत तेज़ बताएगा। होता है क्या कि 2 कॉल का कनेक्शन हुआ इस तरफ से और 2 कॉल का कनेक्शन अलग से कर दिया, पता चला कि 2 कॉल मेरा काम कर रहा है। उस अवस्था में पंखा का स्पीड सही नहीं चलेगा, पंखा बहुत हीट होगा और पंखा तुरंत जल जाएगा, मैंने घंटा 1 आध घंटा भी आप नहीं चला पाइएगा पंखा के। तो जब भी कनेक्शन कीजिए तो बढ़िया से देख के कीजिए, मिस्टेक ना हो। थोड़ा सा समय लगे एक्स्ट्रा, लेकिन मिस्टेक ना हो। देखिए बाहर का 2 लूप मेरा इसमें तैयार हो गया कंप्लीट। अब अंदर का भी करेंगे उसी तरह से। ऐसा ना है कि अंदर अंदर दूसरा, अंदर का नियम भी वही है जो बाहर का नियम था, उसी तरह से अंदर वाला भी करेंगे। इस पर भी 1 और 3 पर रहेगा। इसमें ही पहले स्लीविंग घुसाएंगे। मेरा दुकान मेन रोड पर रहने के कारण गाड़ी का हॉर्न आपको बहुत सुनाई देता होगा, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। मेन रोड पर दुकान तो आदमी खोजता ही है। हम हर तरह के हर पंखा के वीडियो डालते हैं, कोई भी किसी तरह का फॉल्ट आता है तो वीडियो बना कर डालते हैं। अगर आपको कभी कुछ पूछना रहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं कि मेरा इस तरह का फॉल्ट है, उसको क्या करें, आपको सब बता देंगे। उस पर वीडियो नहीं हो तो वीडियो भी बना कर डाल देंगे। वीडियो में पूरा बने रहेगा तब स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा पूरा। पंखा बांधना, पंखा कॉइल का कनेक्शन करना, कॉइल बांधना स्पष्ट रूप से सीख पाइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइटन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइटन दबाइएगा तब जो भी मेरा वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा, जो भी वीडियो डालेंगे वो। देखिए सभी का कनेक्शन कर दिए हैं, 1 और 3 पर सबका कनेक्शन हुआ है। अब मिनीलेक्स पेपर का प्रयोग करेंगे। अंदर बाहर का कॉइल के बीच में, दोनों के बीच में मिनीलेक्स पेपर का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि ताकि अंदर और बाहर दोनों का कॉइल आपस में शॉर्ट ना करे गर्म होने के बाद भी, इसलिए मिनीलेक्स का प्रयोग हम लोग करते हैं पेपर का। और वो भी मिनीलेक्स पेपर 5 नंबर का पेपर का प्रयोग करते हैं हम। अंदर बाहर का कॉइल आपस में शॉर्ट ना करे, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको फिनिशिंग भी अच्छा से, जितना अच्छा से कीजिएगा उतना अच्छा देखने में भी लगेगा, उतना अच्छा। उससे ये भी फ़ायदा होता है ना कि अब जब इस कॉइल को आप जब बॉडी में ठोकिएगा जब, तो बॉडी में कहीं पर सटेगा नहीं, इसलिए कॉइल फिनिशिंग भी कीजिएगा अच्छा तरह से। देखिए चारों लूप में हम पहले स्लीविंग डाल देंगे, और या तो 4 तार हम बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर निकालने के बाद जब कनेक्शन करते हैं तो 4 तार में बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने के बाद फिर क्या होता है कि लास्ट में आपको 3 तार ही करना पड़ता है, सीरीज करना पड़ता है अंदर बाहर को।
इसलिए हम क्या करेंगे, पहले अंदर ही दोनों सीरीज कर देंगे, एक अंदर का एक बाहर का। वो मेरा मेन हो जाएगा, बाकी दो को बच जाएगा, वो कंडेंसर पर चला जाएगा, जिससे रनिंग और स्टार्टिंग का काम करेगा। देखिए हम सीरीज कर रहे हैं, बाहर बाहर अंदर बाहर कर रहे हैं ना, अंदर अंदर ही कर रहे हैं, एक अंदर का एक बाहर का। ये मेरा कॉमन हो जाएगा, जिस पर आप मेन लाइन बेहिचक दे सकते हैं, मेन लाइन इस पर पड़ेगा। और बाकी देखिए उधर दो लूप बच गया, जिस पर आपको कंडेंसर का सप्लाई पड़ेगा, जिस पर रनिंग और स्टार्टिंग दोनों काम करेगा उस पर। कॉइल जब भी बांधते हैं 5 पत्ती का, जो भी स्टैंड फैन का कॉइल बांधते हैं, तो 31 नंबर तार का ही प्रयोग करते हैं। लोग 31 का और 32 दोनों मिला कर प्रयोग करते हैं, कोई 30 और 32 का प्रयोग करते नहीं, लेकिन हम दोनों में एक ही तार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दिमाग में ये नहीं रहा कि हम 32 का प्रयोग यहाँ किए थे, मतलब रनिंग और स्टार्टिंग किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। पंखा का स्पीड चाल भी सही रहता है, पंखा का लाइफ भी सही रहता है, गेज सही होना चाहिए बस। इसलिए जब भी प्रयोग आप भी कीजिए तो 31 नंबर तार का प्रयोग कीजिए। टर्निंग लेकिन 340 से कम नहीं दीजिएगा, 10 टर्निंग बढ़ा दीजिए वही एक बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन टर्निंग में कमी नहीं कीजिएगा। देखिए दोनों में जोड़ दिए हैं। रनिंग और स्टार्टिंग जो कंडेंसर पर देने के लिए हम ब्लैक तार का प्रयोग किए हैं, और कॉमन के लिए पीला तार का प्रयोग कर रहे हैं। तार जो है ना, ये 2376 तार है। आप 1436 तार का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 2376 का तार इसलिए प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा तार हैवी रहता है, तार गलने का चांस नहीं रहता है। अंदर बाहर दोनों है ना, इसमें लूप दोनों के सीरीज कर दिए। कॉमन हो गया पीला वाला, और दोनों हो गया वाला ब्लैक वाला, जो कंडेंसर पर जाएगा, रनिंग और स्टार्टिंग के लिए काम करेगा वो। इसको अच्छी तरह से धागा मारेंगे, जितना अच्छी तरह से धागा मारी फिनिशिंग कीजिएगा, उतना अच्छा कॉइल देखने में भी लगेगा, और बॉडी में भी बैठेगा तो सटेगा नहीं कहीं पर, करेंट आने का भी चांस नहीं रहेगा। इसलिए धागा भी अच्छी तरह से मारिए। लोग करते हैं क्या कि ओनली फॉर डाटा आपको दिखला देते हैं, डाटा पर समझा देते हैं, प्रैक्टिकली दिखाते नहीं हैं। अगर कोई प्रैक्टिकली दिखाते हैं तो डाटा नहीं दिखा पाते हैं। हम दोनों चीज़ आपको करके दिखला दिए, लाइव वीडियो की एक तरह सबको दिखला रहे हैं, एकदम फुल वीडियो। इसमें ना तो फेक है ना कुछ है, एकदम बिल्कुल वास्तविक वीडियो है। डाटा के साथ साथ प्रैक्टिकली भी आपको दिखला दिया कि इस तरह से बांधा जाता है, इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके गाइज, नए वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबाइएगा, आपके पास नया वीडियो फर्स्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अब आपको सीरीज में चेक करके दिखलाते हैं कि कॉइल सही है कि गलत। सीरीज तो सही बताना चाहिए, तो पहले चेक कर लेंगे सीरीज में। ये कॉइल का फिनिशिंग बिल्कुल सही है ना, सीरीज में चेक करके दिखलाते हैं। सीरीज में एक चीज़ और चेक करना होता है कि बॉडी करंट ना रहे। देखिए सीरीज में सही बढ़ रहा है, दोनों में बढ़ रहा है। बॉडी करंट भी नहीं है। ओके गाइज, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि कॉमन और दोनों जो लूप निकला हुआ है ब्लैक वाला है, ब्लैक पर चेक करें तो हल्का लो बताता है, कॉमन में तेज बताता है, यही पहचान होता है। ओके गाइज, बाय। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा।